हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ह्यूमन लाइफ हमेशा इवॉल्व होते गई है और ह्यूमंस ने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना काम आसान किया है। पहले के ज़माने में हम पहले बैलगाड़ी में या घोड़े पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद में हम वही चीज़ गाड़ियों पे या फिर आप ट्रेन से सफ़र करने लगे। आज की तारीख में अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो जहाँ पर ट्रेन में आपको 20 घंटे लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली फ़्लाइट में आप 3 घंटे में पहुँच जाते हो। तो बेसिकली इस तरीके से हमने अपनी लाइफ को आसान किया है और ऐसे ही कुछ और एक्साइटिंग चीज़ हो रही है इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें फास्ट पेस में हो रही है, एक्यूरेसी के साथ में हो रही है, काम आसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए टूल्स लेके आ रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, राइट। और इसके थ्रू थोड़ा ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी के थ्रू ऑपरेट कर पा रही है, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा पा रही है। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, यहाँ पर काफ़ी सारी आसान चीज़ें हो रही है। जैसे कि आप एक स्टॉक को इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग करना है अगर आपको उसमें, तो आपको रिसर्च करने के लिए पहले 4 घंटा 5 घंटा लगता था, आज वही चीज़ें आपको 10-15 मिनट में हो जा रही है। सो काम काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए स्टॉक मार्केट में एआई बहुत ज़्यादा लार्जली यूज़ हुआ जा रहा है। अब एआई के चलते आने वाले 5 सालों में एस्टिमेट किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 80% से ज़्यादा ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी एआई को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे ऑलरेडी एक्सपेंडिचर एआई के ऊपर करना शुरू कर दिए। सो इन द वर्ल्ड ऑफ एआई टूल्स देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं रिसर्च और ट्रेडिंग के लिए। जैसे अगर आप चैट जीपीटी हो गया या फिर परप्लेक्सिटी हो गया या फिर ट्रेड ब्रेन्स हो गए या फिर मैनस हो गया, नोटबुक एलएम हो गया, इस तरीके से अलग अलग आपको टूल्स मिलेंगे। आज मैं एक टूल लूँगा, उसको डीप में समझेंगे। अलग अलग टूल्स लूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक सीखो, अच्छे से सीखो। हर हफ्ते हम नए कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आएंगे एआई टूल्स के थ्रू, ताकि आपका थोड़ा सा रिसर्च ईजी हो जाए, थोड़ा टाइम आपका बचे, राइट। और बेसिकली यहाँ पर एक टूल को स्टार्ट टू एंड मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 360 इन्वेस्टिंग में हम मार्केट रिसर्च करते हैं। अगर आप हमारे साथ में बहुत पहले से हमें व्यू कर रहे हो तो आपको पता होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, काफ़ी सारी डिटेल में केस स्टडीज आप लोगों के लिए हमने शेयर की है। सो अगर आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस आप जानना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो मार्केट्स में, जो बाहर आपको शायद पैसे दे के सीखने मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चैनल को, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द नेक्स्ट वन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम नोटबुक एलएम के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, किस तरीके से नोटबुक एलएम को आप यूज़ कर सकते हो खुद के रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस से चालू करते हैं। मैंने कुछ पहले भी केस स्टडी इस पे की है नोटबुक एलएम पे, लेकिन मैं आज आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करूँगा। यहाँ से पहले आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हो, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड करने का कोई भी चीज़। यहाँ पर आपको अपलोड सोर्स करने का मिलेगा, यू कैन चूज़ द फाइल। एंड उसके अलावा गूगल ड्राइव पे अगर है तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। कोई लिंक है आपके पास तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। दैट कैन बी अ वेबसाइट लिंक और अ यूट्यूब लिंक, वो भी मैं आपको बताऊँगा करके। तो यहाँ पर हम पहले अपलोड करते हैं। तो अब हमने स्टॉक लिया है केपीआईटी, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो केपीआईटी का एनालिसिस करना है हमें। इसके लिए हम यहाँ पर केपीआईटी के मैंने प्रेजेंटेशन लिया है केपीआईटी का, और केपीआईटी का मैंने एक और ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पर अपलोड किया है। अब उसके बाद में व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऐड। वंस यू क्लिक ऑन टू द ऐड, आपको देखो यहाँ पर है ना नीचे लिंक भी मिलेगी। आप कौन से वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हो यहाँ पर। सो व्हाट वी कैन डू इज़ ट्रेंड लाइन का लिंक है, ट्रेंड लाइन पे आप जा सकते हो, टिकर ट्रेप पे आप जा सकते हो, राइट। और बाकी दूसरे मतलब स्क्रीनर्स वगैरह पे भी जा सकते हो। केपीआईटी के बारे में जो भी है वो स्टॉक का पूरा एनालिसिस आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम अब यहाँ पर केपीआईटी करते हैं तो केपीआईटी ये हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा केपीआईटी के एनालिसिस को। अब एक और बार मैंने स्क्रीनर से लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीनर केपीआईटी का, ये मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो अभी मेरे पास 4 सोर्सेज हो गए। सी सेलेक्ट ऑल सोर्सेज, तो अभी आपके पास 4 सोर्सेज हो गए। ये आपने इनपुट्स डाले हैं, इसके बेस में आपको रिजल्ट आएगा जो भी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट अभी पूछोगे, राइट। तो बेसिकली ये एनालाइज करके आपको आउटपुट देगा। एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ये देख पाओ यहाँ पर क्या है, पेस्ट कोई डेटा, कोई आपके पास में नोट्स वगैरह है तो आप यहाँ पर वो भी पेस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब का कोई लिंक है वो भी आप पेस्ट कर सकते हो। लेट मी डू इट फॉर यू। सी तो अभी मैंने क्या किया है, यूट्यूब पे हम आ गए हैं और यूट्यूब पे आने के बाद में केपीआईटी टेक्नोलॉजी का ये एक कॉन कॉल है। सो अभी हमने क्या किया है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी का एक कॉन कॉल है रिसेंट वाला, इसको हमने कॉपी कर लिया और हम इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पर नोटबुक एलएम में। यहाँ पर आप इसको पेस्ट करोगे, राइट। यूट्यूब वाला ये आपका वीडियो है, ये भी आपका एक और सोर्स हो गया। अब आपके पास में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। अब आप यहाँ पर कमांड दोगे
अब सिंपल सा एक क्वेश्चन हम इसको पूछते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोवाइड ए समरी अबाउट KPIT टेक स्टॉक इन लेस देन 300 वर्ड्स। मुझे बहुत एक क्रिस्प समरी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बिलो पॉइंट्स में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट गाइडेंस, हेडविंड्स और टेलविंड्स फॉर स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ रूट मोबाइल एंड रेड फ्लैग्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर कुछ है तो ठीक है। लेट्स सी हमें आउटपुट क्या आता है। सो वंस आई जस्ट गिव दिस द कमांड, तो ये कमांड के थ्रू हमें नॉर्मली अब अलग अलग जो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे सामने आएंगे, एक शॉर्ट समरी आएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ड ऑन द सोर्स प्रोवाइडेड, यहाँ पर KPIT का एक स्टॉक का एनालिसिस है। इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले दिया है, जिसमें Q4 FY25 को ऑलरेडी इन्होंने हाईलाइट्स बताया, राइट। उसके अलावा यहाँ पर FY25 में कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ कितना था, राइट, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ क्या था एक्सक्लूडिंग वन टाइम आइटम। सो वन ऑफ जो है वो भी यहाँ पर ये ट्रैक कर पा रहे। इमेजिन जस्ट इमेजिन कि काइंड ऑफ एक्यूरेसी दिस टूल्स हैव, बिकॉज वन ऑफ में कभी कभी आपको उसको एक्सक्लूड करके नॉर्मलाइज करके देखना पड़ता है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो कभी कभी एक बार मुनाफा या एक बार घाटा होगा, तो वो घाटे को या वो मुनाफे को हम नॉर्मली एक्सक्लूड करके देखते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आया है बिजनेस का। तो ये वन ऑफ्स को भी एट टाइम्स आपको दिख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने क्या दी है वो भी ये ऑलरेडी यहाँ पर बता रहा है। कंपनी मेट मार्जिन EBITDA मार्जिन गाइडेंस FY25 जो 21% मीट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज डील्स, कितने डील्स क्लोज हुए, हमने ऑर्डर के बारे में भी पूछा था, तो वो भी यहाँ पर आ गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट गाइडेंस में आप देखोगे नो स्पेसिफिक रेवेन्यू गाइडेंस FY26 के लिए नहीं दिया है बिकॉज मार्केट अनसर्टनिटीज़ की वजह से। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ टू बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए अभी भी फॉरवर्ड अगर आप देखोगे FY26 में फर्स्ट हाफ जो पहले 2 क्वार्टर रहेंगे उसमें कोई मेजर गाइडेंस कंपनी नहीं दे रही है, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आने वाले टाइम में Q2 से या फिर Q3 के बाद से मोमेंटम आए थोड़ा बिजनेस में। हेडविंड्स में आप देख सकते हो मार्केट अनसर्टेनिटी, टैरिफ, क्लाइंट कॉशन लीडिंग टू स्लोअर रैंप अप एंड सम प्रोजेक्ट डिलेज, क्लोजर वगैरह भी इसमें एक्सपेक्टेड है। ये हेडविंड्स है। टेल विंड्स बेसिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग डील विंस एंड पाइपलाइंस स्ट्रॉन्ग डील जो है ऑर्डर ऑलरेडी इन्होंने जीता है। एंड यूरोपियन OEM सीकिंग पार्टनर्स टू एक्सेलरेट डीलेड SDV प्रोग्राम्स, एक्सपांशन इन चाइना एंड फोकस इन इंडिया। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट समरी होती है कि आपके टेल विंड्स में क्या क्या चल रहा है, हेड विंड्स में क्या क्या चल रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या था, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, एंड स्टॉक वैल्यूएशन। अब बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन में स्टॉक का करंट पी रेशियो वगैरह के बारे में तो इन्होंने बता दिया, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स चल रहा है ये भी बता दिया। सी बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम नोटबुक LM या फिर चैट GPT वगैरह। ये आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे, ये आपका काम आसान करने के लिए है, ये आपको कोई सजेशन देने के लिए नहीं है। सो यू कैन नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन दिस, बिकॉज जो भी आप इसको डेटा दे रहे हो, इनसाइट्स दे रहे हो, इसके थ्रू आपको प्रोसेस करके वो शॉर्ट समरी दे रहा है। सो आपको इसको फिर भी एक बार पढ़ना है। अब मान लो अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं होती तो आप ये हमारा काम कितना बढ़ जाता था। हम PPT प्रेजेंटेशन देखते थे, फिर ट्रांसक्रिप्ट में कॉन कॉल्स वगैरह रीड करते थे, उसके बाद में हम कॉन कॉल सुनते भी थे। हो सकता है कि हम स्क्रीनर या ट्रेंड लाइन या बाकी कोई वेबसाइट पे जाके एक बार डिटेल एनालिसिस खुद से देखते थे। एंड दिस ऑल प्रोसेस टेक टाइम, ये टाइम लगता है बहुत, इसको इतना आसान नहीं है। बिकॉज मैं ऑलरेडी 8-10 साल से कर रहा हूँ, मार्केट में हूँ मैं। 2015-16 में ये सब चीज़ें हुआ नहीं करती थी। 2015 में जब हमने नया हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो ऐसे टूल्स वगैरह भी नहीं होते थे हमारे पास में, ना ही इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे आपको अलग अलग वेबसाइट में फ्री में डेटा मिलता था। डेटा कलेक्ट करना वॉज ऑल्सो अ बिग टास्क एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रेड फ्लैग्स जो है वो भी यहाँ पर कंपनी ने हाईलाइट किया। अब यहाँ पर आप अब एक डेमो के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। टेल मी बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन अबव डेटा, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है आंसर। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ही मैंने उसको पूछा टेल मी बाय सेल रिकमेंडेशन और होल्ड रिकमेंडेशन ऑन बेसिस ऑफ द अबाउट डेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सोर्सेज आई कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट KPI टेक्नोलॉजी बट द सोर्स डू नॉट कंटेन अ डायरेक्ट बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉक के ऊपर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन वो नहीं दे रहा है। अब मान लो किसी को इतना डेटा जो है, इतना सारा जो भी पॉइंटर्स है, ये थीसिस नहीं पढ़ना है, किसी को और आसान करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट क्लिक ऑन माइंड मैप। माइंड मैप पे क्लिक करो, देखो किस तरीके से फ्लो चार्ट बन के आएगा आपके सामने, और आप वो फ्लो चार्ट को यूज़ करके बाद में एनालिसिस देख सकते हो, उसको आसान बना सकते हो। सी दिस।
नाउ सी दिस, ये पूरा एक फ्लो चार्ट आपके सामने आ गया, एक डायग्राम बन के आ गया। अगर किसी को भी यहाँ पर फाइनेंशियल्स में आगे कुछ पढ़ना है, देखना है, समझना है, तो जस्ट क्लिक ऑन टू फाइनेंशियल्स। यहाँ पर आपको और डिटेल्स मिल जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, सी दिस। एबिटा के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, एबिटा क्या था, डेप्रिसिएशन क्या था, एबिटा मार्जिन्स क्या थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टैक्सेशन कितना बढ़ा है, पीबीटी कितना था, राइट। सो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको विद इन क्लिक ऑफ अ बटन पे ईजी हो गया आपके लिए, प्रोवाइडिंग कि आपके अंदर मतलब आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको देखनी है वो आप देख सकते हो। वेदर इट कैन बी विथ रिलेटेड टू योर बैलेंस शीट, आप यहाँ पर देख सकते हो। बैलेंस शीट में भी देखो, टोटल एसेट्स में हमको देखना है, लाइबिलिटीज़ में देखना है, कैश इन हैंड एंड बैंक में देखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स में देखना है, यू कैन क्लियरली गेट ऑन टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट डील विल, जो मतलब मेरे हिसाब से अगर आप आईटी वगैरह की कंपनीज देखोगे ना, डील ऑर्डर पाइपलाइंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो आप ये भी देख सकते हो, जैसे हम डिफेंस के स्टॉक में भी ऑर्डर वगैरह इन्फ्लोज देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन डील। क्वार्टर फोर में आपको देखोगे तो क्लोजर कितने हुए, 280 मिलियन यूएसडी के हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू क्लाइंटल विंस, कोलैबोरेशन मर्सिडीज बेंज के साथ में हुआ है, एसडीवी प्रोग्राम। So basically lot of things that you're going to get within a click of a button. So I think this is mind blowing. आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर जो मैं करता हूँ बेसिकली, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं एक कॉन्वर्जेशन को जनरेट करता हूँ। तो जब मैं कॉन्वर्जेशन जनरेट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑडियो फाइल बनेगी। अब ये ऑडियो फाइल में क्या करता हूँ कि बेसिकली ऑडियो फाइल में सुनते रहता हूँ और बाकी जो कंपनी के इनसाइट्स है वो भी ट्रैक करते रहता हूँ। तो ये मैं दोनों जगह पे मेरा काम चलते रहता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर KPIT का Q4 का जो एक अर्निंग्स का कॉल है, वो यहाँ पर एक उसका समरी क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली वो ऑडियो फाइल आप सुन सकते हो आराम से। सो इसका ये बेनिफिट है, यहाँ पर ऑडियो भी हो जाता है, आपको फ्लो चार्ट भी मिल जाता है, आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स भी मिल जाते हैं। बट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉम्प्ट्स, मतलब जितने अच्छे आप क्वेश्चंस पूछोगे उसके रिलेटेड आपको आंसर्स यहाँ पर नोटबुक LM पे AI टूल के थ्रू मिलेगा। एंड काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चंस आपको इंसाइट्स यहाँ पर कॉमेंट्री में मिल जाएंगे ऑडियो फाइल में। सो इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्टिविटी। सो गाइस आने वाले टाइम में और भी AI टूल्स के ऊपर हम डेमोन्स्ट्रेशन लेके आएंगे। आपको ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन नोटबुक LM पे कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप आने वाले टाइम में और ऐसी डिटेल एनालिसिस और नए इंसाइट्स जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट के ऊपर। हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल विल गेट दिस एडवांटेज। एंड आने वाले टाइम में ऐसी सपोर्ट कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग।